आई थी बेटा इंजीनियर है हो भैया कहीं नौकरी धरा दो बेटवा और सियरी का क्या ले ITI कैले है MA पास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान वे कांटी के मधुवन स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना कर नामांकन के लिए निकले। नामांकन करने के उपरांत अपने आवास मधुवन पहुंच उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए सभी से आशीर्वाद लिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रोजगार के रास्ते बंद हो गए हैं, यह मुख्य मुद्दा भाई बड़ा भारी मुद्दा है। हम तो 8 महीना से गाँव जाए थी बेटा इंजीनियर है हो भैया कहीं नौकरी धरा दो बेटवा और सियरी का क्या ले ITI कैले है MA पास है, कहीं कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं। और कांटी का तो इतना दुर्भाग्य रहा कि कोई लड़का बेरोजगार उसको विधायक के माध्यम से MP के माध्यम से रोजी रोजगार तलाशता था। आज कोई विधायक नहीं है, न MP का सहयोग हो रहा है, जो माने पूरा बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोग तंग तबाह परेशान है। हमने कहा है कि चाहे जो भी जोखिम हो हम उठाएंगे, लेकिन कांटी के बेरोजगारों को रोजगार मिले ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर नहीं रोजगार मिलेगा तो अपराध जितना बढ़ा है, अब तो पूरा बेरोजगार पढ़ लिखे तो अपराध न करेगा, तो उसको रोकना है। चूँकि हमने वादा किया है जनता से कि कांटी में अमन चैन शांति करेंगे। अपराध रोकने के लिए, शांति के लिए हर नौजवानों के हाथ में काम, मजदूरों के हाथ में काम, किसान के खेत खलियान में हरियाली और चेहरा पर मुस्कान, यही अजीत कुमार का है अरमान। आज मेरा नामांकन था जनता के उम्मीदवार के रूप में। कांटी विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैंने नामांकन किया है। चूँकि पिछले 5 साल पहले कांटी की जनता दिग्भ्रमित हो गई थी और हमसे भी कुछ कमी हो गया था, जिसके कारण चुनाव में हम शिकस्त हो गए। लेकिन 5 वर्षों तक अपने कमिटमेंट के हिसाब से हम कांटी क्षेत्र के लोगों का लड़ाई लड़ते रहे। गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसान हो, मजदूर हो, अगरा हो, पिछड़ा हो। और उसी का परिणाम है कि आज काफ़ी तादाद में हमारे अभिभावक, हमारे माँ बहनें, हमारे भाई और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया है। जहाँ तक चुनाव का बात है तो एक जवान पर है अबरी बार फिर अजीत कुमार। और इस बार जो चुनाव जो है वो तो मैं एक सिंबॉलिक उम्मीदवार हूँ। कांटी का एक मजदूर, एक किसान, एक हिंदू, एक मुसलमान हमारा चुनाव लड़ रहा है। सबके मन में है कि जब तक अजीत कुमार जीत के नहीं आवेगा तब तक कांटी का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इसी संदर्भ में हमने वादा भी किया है कांटी के लोगों से, खासकर बेरोजगारों को कहा है कि तुम्हारे रोजगार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। किसान मजदूरों को हमने कहा है कि आपके खेत और खलियान में हरियाली और आपके चेहरा पर खुशहाली कैसे आवे, ये भी मेरा एजेंडा रहेगा। और तीसरी बात हमने कहा है, कांटी में थर्मल पावर है और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हर घर में स्मार्ट कार्ड लगेगा, बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर। तो 1000 के भरावेगा, रिचार्ज करावेगा, 10 दिन में साफ हो जाएगा। नीतीश बाबू हमारे क्षेत्र में से बिजली पूरे बिहार और पूरे देश में जा रहा है। आपका ये पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हर एक गरीब को बिजली चाहिए और कोई स्मार्ट कार्ड नहीं। जो मीटर लगाए हैं इस मीटर से आप बिजली का बिल लीजिए, हम देंगे, लेकिन ये स्मार्ट कार्ड कर लगा के और गरीबों को अंधेरा में रखने का जो ये राज्य सरकार का साजिश है, एक बड़ा मुद्दा, बड़ा भारी मुद्दा मेरे लिए है ये लड़ाई का। हम इस पर भी लड़ेंगे। और बाकी कांटी का विकास जो भी 5 साल में जर्जरता हुआ है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, थोड़ा सारा बापते लग के चुनाव के बाद उसको ठीक करेंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी के पेंशन बंद हो गए, मिलत रहलक, अब बंद हो गए। बहुत के न मिलैया, राशन मिलत रहलक, अब बंद हो गए। कार्ड नया छपायल है, 10 आदमी में घर में है, 1 आदमी के कार्ड पर नाम है।
9 आदमी भूखे मरे थे, 1 आदमी का राशन मिले थे। जो भी सवाल है, चाहे वो इंदिरा आवास का सवाल हो, हर सवाल पर योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ, हिंदू और मुसलमान के साथ, दोनों के साथ मिलके कांटी को एक बार फिर विकास के रास्ते तेज़ी से ले चलेंगे। और हमने अपने वर्कर को कहा है कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सब इंसान हैं। इसलिए कांटी का लड़ाई इस बार जात के हिसाब से नहीं, इस बार इंसानियत के हिसाब से हम लड़ रहे हैं। और मेरे साथ हिंदू और मुसलमान काफ़ी बढ़ चढ़ के है। और चुनाव तो हम जीत गए, अब मार्जिन कितना बड़ा होगा इसके लिए हमारे साथी और हम चुनाव लड़ रहे हैं।